हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की करंट अफेयर के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखेंगे यहाँ पर काफ़ी चर्चित में है, जो भी यहाँ पर चर्चित में है यहाँ पर उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि आप जस्ट साइड में एक इमेज देख पा रहे हैं कि भारत में पहली बार, तो यानी कि भारत में पहली बार किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ यानी कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। और बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण जो यानी कि पर्यावरण को 6 अलग अलग कैटेगरी में किसके द्वारा विशाखापट्टनम ने 100 में से 82 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चित में है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अब देखते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन। तो यहाँ पर जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो ये भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन के बारे में बात की जा रही है। इसमें यहाँ पर कर्नाटक के गडक में यानी कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म जो विंड टरबाइन की जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो जनरेट किया गया, यानी कि WTG स्थापित किया गया। और अगर हम नए WTG की बात करते हैं तो राउंड द क्लॉक यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होगा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें पवन, सौर ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा, भंडार प्रणाली का संयोजन होगा। तो ये भी काफ़ी चर्चित में है, इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर। ठीक है, कॉपी पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चर्चित में हैं और यहाँ पर इनसे 1 से 2 क्वेश्चन 100% जो है वो एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो जैसे कि नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कैथोलिक जो है वो ईसाई के सर्वोच्च धर्मगुरु है, यानी कि पोप रह चुके हैं। और इन्हें बेनेडिक्ट यानी कि XBI का वेंटिकन स्थित अपने घर पर ही इनका निधन हो गया है। और वो भी अगर हम बात करते हैं इनके कैथोलिक के धर्मगुरु की, तो इनका 95 की उम्र में इनका निधन हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में निधन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, देखा होगा आपने, है ना। इसी तरीके से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, वर्ल्ड विल्ट शतरंज चैंपियंस की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैंपियंस की, यानी कि कौन है, केनोरू जो हम्पी हैं, यानी कि पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन हैं। ये 30 सितंबर 2022 को अल्माटी राजस्थान में संपन्न यानी कि FIDI बिल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड शतरंज चैंपियंस में महिला वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो आप यहाँ पर नाम देख पा रहे होंगे, जैसा कि कोनेरू जो है यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। ठीक है ना, और इसी तरीके से हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जैसा कि यहाँ पर आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर मिशन 929 लॉन्च। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दान की बात की गई है। तो यानी कि त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए यहाँ पर मिशन 929 शुरू किया गया है। इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत यानी कि बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी कि मिशन लॉन्च किया गया, कौन सा मिशन है, 929 लॉन्च किया गया, कितने प्रतिशत यहाँ पर बात की गई है, कहाँ पर बात की गई थी, त्रिपुरा में। तो सारी चीज़ें हमें एक मतलब आप देख पा रहे हो, कम शब्दों में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। इसीलिए आपसे बार बार मैं निवेदन कर रही हूँ, कहीं पर नोट कीजिएगा। और इसी तरीके का करंट अफेयर आपको डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, है ना। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है तो इसको कंटिन्यू करेंगे।
मतलब मेरा कहने का है ये, आपको नई सीरीज़ में आपको कुछ ना कुछ मैं नया देती ही रहूँगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। आप जानते हो कि किस वक्त इस पे किस पद पे किसको नियुक्त किया गया और किसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसा कि साइड में इमेज देख पा रहे हो, अजय कुमार श्रीवास्तव को है ना, किस बैंक का, यानी कि किस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, यानी कि ओवरसीज बैंक का इनको प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमने नाम जान लिया, विद इमेज देख चुके हैं कि हाँ ये क्या होता है। जब हमारे पास सामने एक इमेज होती है तो हमारे माइंड में सेटअप क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। इमेज के साथ जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसा कि आप कभी मूवी देखते हो तो कितनी जल्दी सेट हो जाती है कहाँ पर क्या हुआ था, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपको आप तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं कि कम शब्दों में और ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक, ठीक है, आप लोगों को मिल सके। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, देखिए फ्रेंडशिप की बात की गई है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात की गई है, IPELINE, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत बांग्लादेश में पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर परियोजना यानी कि IBFPP यानी कि 346 करोड़ जो है वो है। और यहाँ पर भारत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी यानी कि बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले में यहाँ पर पर्वतीय को यह पाइपलाइन जोड़ती है। अब यहाँ पर बात की गई है कि 130 किलोमीटर लंबी है ये, और अगर हम बात करें तो 10 लाख मीट्रिक टन सालाना है। परियोजना ऊर्जा आवश्यकताओं को एकीकृत करने में सक्षम करेगी, यानी कि यहाँ पर मेन उद्देश्य बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर परियोजना ऊर्जा आवश्यकताओं को एकीकृत करने को में सक्षम करने के लिए यहाँ पर इसके बारे में इसको बताया गया है, सक्षम करेगी। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आया गया है ताकि आप अच्छे से इसे एक जगह नोट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप, जैसे कि टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, यानी कि जो सिद्धार्थ शर्मा हैं वो होंगे हमारे टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि अर्पणा उपलरी यानी कि सीईओ नियुक्त, यानी कि नई दिल्ली बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर नई दिल्ली बिजनेस टाटा ट्रस्ट के सदस्यों ने सिद्धार्थ शर्मा को यहाँ पर मुख्य कार्यकारी के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति जो थी वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अभी नियुक्ति यानी कि उनको नियुक्त कर दिया गया है, बट अगर हम बात करते हैं एक ज्वाइनिंग की होती है कि हाँ इस टाइम से उन्होंने वर्क करना स्टार्ट करना है, तो अभी उन्होंने किया नहीं है। तो जो वर्क की बात हो रही है यहाँ पर 1 अप्रैल यानी कि 2023 से स्टार्ट होगा। ठीक है,